नमस्कार साथियों। मैं दिनेश मिर्दा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। आप में से काफ़ी कुछ के सवाल रहते हैं कि सर पीडीएफ वगैरह, तो आप चिंता मत करें, एक बार नोट्स बनाते चलें। मैं ये चाहूँगा कि आप बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएं अपने हाथ से, जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे ही आप सिस्टम से नोट्स बनाएं। उससे क्या होता है, याद होता है। जब हम किसी चीज़ को लिख लिख के पढ़ते हैं ना तो याद होता है। हमें सिलेक्शन वाली पढ़ाई करनी है, औपचारिकता नहीं करनी है, इसीलिए। और जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे थे, मैं आता हूँ उस टॉपिक में। हम पढ़ रहे थे, आपको पता होगा, राजस्थान की चित्रकला। चित्रकला की चारों शैलियां हमने पढ़ ली थी। और उसके बाद में चित्रकला को बढ़ावा देने वाली जो भी संस्थाएं थी उनके बारे में भी कल हमने चर्चाएं कर ली थी। चित्रकला का एक छोटा पार्ट है, वो है भित्ति चित्रण। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भित्ति चित्रण। तो इस भित्ति चित्रण के बारे में चर्चा करते हैं। क्या होता है भित्ति चित्रण? नॉर्मल सी बात है, दीवारों पर की गई पेंटिंग क्या कहलाती है? भित्ति चित्रण। तो उसी भित्ति चित्रण के बारे में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बड़े चाव से पढ़ेंगे। तो जुड़िएगा मेरे साथ। हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण। अभी देखते हैं ये क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी बात करेंगे। भित्ति चित्रण, बात करता हूं मैं भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण, तो सबसे पहले देखें क्या क्या होता है ये भित्ति चित्रण। तो देखो, दीवार पर किया गया, दीवार पर किया गया, कोई भी दीवार है, दीवार पर किया गया सौंदर्य अलंकरण। दीवार पर किया गया सौंदर्य अलंकरण, अलंकरण। तो कोई भी दीवार है उस पे अगर सुंदरता, दीवार की सुंदरता है, इसके लिए जो भी चित्रण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भित्ति चित्रण। अब बात करता हूं, ये जो भित्ति चित्रण है ये किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? ये जो भित्ति चित्रण है ये कौन करते हैं, किसके द्वारा किया जाता है? तो भित्ति चित्रण के बारे में आप बता सकते हो, भवन निर्माण में संलग्न, भवन निर्माण में संलग्न, भवन निर्माण में संलग्न, मतलब भवन निर्माण का जो काम करने वाले कारीगर होते हैं, भवन निर्माण में संलग्न कुमार जाति के, कुमार जाति के कारीगरों द्वारा, कुमार जाति के कारीगरों द्वारा, कुमार जाति के कारीगरों द्वारा। ये जो कुमार जाति के कारीगर होते हैं इनके द्वारा भित्ति चित्रण किया जाता है। जो कमठे का काम करते हैं, जो चेजे का काम करते हैं, वही कुमार जाति के जो कारीगर होते हैं वो क्या करते हैं? भित्ति चित्रण। अब बात करते हैं, ये जो भित्ति चित्रण है, भित्ति चित्रण करने वाले शिल्पी कहलाते हैं, शिल्पी कहलाते हैं, शिल्पी कहलाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो भित्ति चित्रण का काम करने वाले जो भी कारीगर हैं, जो भी शिल्पी हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो आप जानते हो, ये कहलाते हैं चेजारे, चेजारे। वैसे आपको पता होगा, इधर शेखावाटी साइड में जो कमठे का काम करते हैं, भवन निर्माण का काम करते हैं, तो हम तो कहते हैं हमारे इधर तो कि हमारे कमठे का काम चल रहा है, उधर कहते हैं कि हमारे चेजा चल रहा है। तो चेजे में शामिल कारीगर क्या कहलाएंगे? चेजर। तो आप आराम से बता सकते हो, भित्ति चित्रण, दीवार पे किया गया सौंदर्य अलंकरण क्या कहलाता है? भित्ति चित्रण। और किसके द्वारा किया जाता है? तो भवन निर्माण में संलग्न कुमार जाति के जो कारीगर होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है? भित्ति चित्रण। और ये शिल्पी क्या कहलाते हैं? चेजारे। अब बात करता हूं, ये जो भित्ति चित्रण है इनकी विधियां, भित्ति चित्रण करने की विधियां। तो कितने प्रकार की विधियां पाई जाती है भित्ति चित्रण के लिए? तो आपको पता होना चाहिए, भित्ति चित्रण के लिए 3 विधियां पाई जाती है। एक तो होती है साधारण विधि, साधारण विधि, साधारण विधि। अब साधारण विधि क्या है? नॉर्मल सी कोई दीवार है उस पे जो पेंटिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं? साधारण विधि। इसके अलावा और कौन सी विधि होती है? तो और होती है फ्रेस्को शेको विधि। अभी बात करेंगे क्या है क्या नहीं है, सारी बातें। एक विधि होती है फ्रेस्को शेको विधि, फ्रेस्को शेको विधि, शेको विधि। ये क्या होती है? तो आप आराम से बता सकते हो, फ्रेस्को शेको विधि क्या होती है? तो बता सकते हो, सूखी हुई जो भींत है, जैसे प्लास्टर कर दिया और प्लास्टर के बाद में उस दीवार को सूखा दिया और उसके बाद में जो चित्रण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्रेस्को शेको विधि। और एक होती है फ्रेस्को बुनो विधि, फ्रेस्को बुनो विधि, फ्रेस्को बुनो विधि।
फ्रेस्को बुनो विधि। ये क्या होती है फ्रेस्को बुनो विधि? तो सुनो, जब कमठे का काम करते हैं, दीवार के ऊपर जब प्लास्टर किया जाता है, गीली गीली दीवार होती है, उसी के ऊपर जो पेंटिंग बना दी जाती है, नम दीवार पर जो पेंटिंग बना दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? फ्रेस्को बुनो विधि। तो हम इस देखो साधारण विधि है, मान लो कोई पुरानी दीवार निकली हुई थी, उस पर हमने कोई पेंटिंग बना दी, वो तो हो गई साधारण विधि। फ्रेस्को शेको विधि, तो अभी प्लास्टर करके उस दीवार को सूखा दिया और उसके बाद में उसमें पेंटिंग की गई है, वो क्या है? फ्रेस्को शेको विधि। और फ्रेस्को बुनो विधि क्या? गिल्ली गिल्ली दीवार है, उस पर जो पेंटिंग बनाई जाती है उसे कहते हैं फ्रेस्को बुनो विधि। इसका फायदा क्या था? फायदा ये था कि मतलब अभी का गीला गीला प्लास्टर किया हुआ है, उसके ऊपर अगर पेंटिंग कर दी तो वो गिली गिली सीमेंट के अंदर वो पेंटिंग है जैसे ही समाहित हो जाती, जब तक वो दीवार चलती तब तक वो पेंटिंग भी उसके अंदर छपी हुई रहती थी। तो ये फ्रेस्को बुनो विधि। तो भित्ति चित्रण क्या होता है? आप आराम से बता सकते हो, दीवार पे किया गया सौंदर्य अलंकरण क्या कहलाता है? भित्ति चित्रण, या भिंतों पे कोरा गया चित्र क्या कहलाता है? भित्ति चित्रण। किसके द्वारा? तो भवन निर्माण में संलग्न जो कुमार जाति के कारीगर होते हैं, इनके द्वारा। तो भवन निर्माण में कुमार जाति के, भवन निर्माण में संलग्न कुमार जाति के कारीगरों द्वारा, कुमार जाति के कारीगरों द्वारा, कारीगरों द्वारा, कुमार जाति के कारीगरों द्वारा। ठीक है। और इसकी विधियां कितनी है? 3। एक तो है साधारण विधि, फ्रेस्को शेको विधि, फ्रेस्को बुनो विधि। इसकी हम वापस चर्चा कर लेते हैं। फ्रेस्को बुनो विधि क्या होती है, तो इसकी हम चर्चा करते हैं, देखने का प्रयास करो। अभी हमें देखना है फ्रेस्को बुनो विधि, फ्रेस्को बुनो विधि, फ्रेस्को बुनो विधि, बुनो विधि, फ्रेस्को बुनो विधि। ये क्या है, कहां से आई है, सारी बात करते हैं। फ्रेस्को बुनो विधि, तो बात करते हैं फ्रेस्को बुनो विधि क्या है। सॉरी, ये जो फ्रेस्को बुनो विधि है ये क्या है, तो अभी देखते हैं फ्रेस्को बुनो विधि क्या है। तो आप बता सकते हो, ताजी प्लास्टर की हुई जो नम भेंत होती है, ताजी प्लास्टर की हुई, ताजी प्लास्टर की हुई नम दीवार या नम भेंत, नम दीवार, ओब्लिक इसे मारवाड़ी में भेंत भी कहते हैं, बेंद नहीं कहते हो, भेंत, नम भेंत पर किया गया चित्रण, नम भेंत पर किया गया चित्रण, किया गया चित्रण, किया गया चित्रण। आली आली गीली गीली जो भेंत है उस पे जो पेंटिंग बना दी जाती है, किया गया चित्रण फ्रेस्को बुनो कहलाता है। किया गया चित्रण फ्रेस्को बुनो कहलाता है, फ्रेस्को बुनो कहलाता है, बुनो कहलाता है, कहलाता है। ये जो फ्रेस्को बुनो है ना, अभी मैंने बता दिया, जैसे गिली गिली इस पे हैंड टू हैंड प्लास्टर किया है, उसी के ऊपर मतलब जो पेंटिंग बना दी वो क्या है? फ्रेस्को बुनो। अब देखो एक याद रख लो, शेको मतलब शे से शेको और शे से सूखी हुई भीत। तो फ्रेस्को शेको क्या है? तो सूखी हुई भीत पे जो चित्रण किया जाता है, दीवार पे जो चित्रण किया जाता है उसे कहते हैं फ्रेस्को शेको। और फ्रेस्को बुनो क्या है? अभी हैंड टू हैंड ही उस दीवार पे प्लास्टर किया, अभी पेंटिंग कर दिया, उसे कहते हैं फ्रेस्को बुनो विधि। अब क्या है कि बाद में मैं बात करूं तो ये फ्रेस्को बुनो विधि है, इसी के अन्य नाम क्या है? फ्रेस्को बुनो विधि के अन्य नाम तो आपको पता होना चाहिए। ये जो फ्रेस्को बुनो विधि है इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आला गीला पद्धति, आरायस पद्धति, आरायस पद्धति, इसी का और नाम है आरायस पद्धति। इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आला गीला पद्धति, आला गीला पद्धति, गीला पद्धति। बस आली है भीत, गीली है भीत, उस पे जो चित्रण हो रहा है, आरएस पद्धति, आला गीला पद्धति। इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मोराक्सी, मोराक्सी पद्धति, मोराक्सी पद्धति। इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पणा। ये पणा किस साइड में कहते हैं? आला गीला पद्धति को ही, आरआईएस पद्धति को ही, फ्रेस्को बुनो विधि को ही पणा कहते हैं। और ये पणा कहाँ कहते हैं? ये कहते हैं शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में। आपसे पूछ ले शेखावाटी क्षेत्र में आला गीला पद्धति को, आरआईएस पद्धति को या फ्रेस्को बुनो विधि को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे पणा। ये फ्रेस्को बुनो विधि के अन्य नाम हो गए, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएंगे।
अभी हम और बात करते हैं इस फ्रेस्को बोनो विधि की। तो ये जो फ्रेस्को बोनो विधि है, फ्रेस्को बोनो विधि, इसका मूल स्थान, फ्रेस्को बोनो विधि का मूल स्थान, ये अपने भारत में ऐसी पद्धति नहीं चलती थी, तो इसका मूल स्थान कौन सा है? तो इसका मूल स्थान है इटली। आप जानते हो यूरोप महाद्वीप का एक देश है इटली, जिसकी राजधानी है रोम, और टाइबर नदी के किनारे रोम बसा हुआ है। तो याद कैसे रखना है? तो आप जानते हो राजीव गांधी के रोम में बसी हुई थी इटली की मैडम सोनिया मैडम, और उसी के एक टाबर हुआ जिनका नाम क्या है? राहुल गांधी। खैर जो भी हो, टाबर मतलब टाइबर नदी, रोम में बसी हुई थी, मतलब इटली की राजधानी है रोम, ये आपको पता होगा। चलो अब मैं बात करता हूं, देखो फ्रेस्को बोनो विधि मूल स्थान कौन सा था? तो आप बता सकते हो इटली। यानी कि ये जो नम भीत पे जो पेंटिंग बनाई जाती थी, गिली गिली दीवार पे जो पेंटिंग बनाई जाती थी, ये सबसे पहले स्टार्ट कहां हुई थी? इटली में। तो सर ये भारत किसके टाइम आई? तो अभी बात कर लेते हैं। ये जो फ्रेस्को बोनो विधि है, ये भारत किसके टाइम आ रही है? तो उसी की बात करते हैं, देखने का प्रयास करो। तो इसका भारत में आगमन, भारत में आगमन, भारत में आगमन, तो अभी बात करते हैं भारत में आगमन। इस फ्रेस्को बोनो विधि का जो भारत में आगमन हुआ वो किसके टाइम हुआ? तो आप बताओगे मुगल बादशाह जहांगीर के समय। जहांगीर, आप जानते हो ना ये जो मुगल बादशाह जहांगीर है, इसका समय क्या है? 1605 से लेके 1627, 1605 से लेके 1627 ईस्वी। तो इस मुगल बादशाह जहांगीर के समय, जहांगीर के समय, तो जहांगीर के समय इटली से ये जो आला किला पद्धति है, आरआईएस पद्धति है, इसका भारत में आगमन हुआ। अब भारत से नहीं, अपने को तो देखना है राजस्थान में इसकी शुरुआत। तो देखते हैं राजस्थान में शुरुआत, इस आला किला पद्धति की राजस्थान में शुरुआत कहां से हो रही है? तो आपको पता होना चाहिए इसकी जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है जयपुर से। जयपुर से। एक तो है फ्रेस्को शेको विधि, एक है फ्रेस्को बोनो विधि। थोड़ा सा नाम लग सकता है, शेको मतलब सूखी हुई दीवार, बोनो मतलब आली आली दीवार, गीली गीली दीवार। तो आरआईएस पत्ती, आला गीला पत्ती, इसी को कहते हैं फ्रेस्को बोनो विधि। तो इसकी जो शुरुआत हो रही है अपने राजस्थान में, कहां से हो रही है? जयपुर से। अब मैं बात करता हूँ ये जो फ्रेस्को शेको विधि है, देखो ये बोनो विधि है, तो फ्रेस्को बोनो विधि को और क्या कहते हैं? आरआईएस पद्धति, आला गीला पत्ती और मोराक्सी पत्ती, और इसे शेखावाटी में कहते हैं पणा। तो इसके लिए आपको पता होगा दीवार तैयार करनी होती है, तो दीवार तैयार करने के लिए कौन सा पत्थर काम में लेते हैं? दीवार तैयार होती है, होती है। तो अपने नॉर्मल जो सीमेंट है उससे दीवार तैयार नहीं होती चित्र बनाने के लिए, तो किससे तैयार होती है? तो आप आराम से बता सकते हो रोहिला के चूना पत्थर से। रोहिला के चूना पत्थर से, चूना पत्थर से। ये जो रोहिला का चूना पत्थर होता है, इसी से दीवार तैयार होती है और उसी पे पेंटिंग होती है। जैसे आपने देखा होगा अपने पीओपी नहीं करते, पीओपी मकान के अंदर, और उस पीओपी के अंदर पेंटिंग बन जाती है, वैसे ही सेम ये है, दीवारों के अंदर एक तरह से इस चूने की एक लेयर चढ़ा दी जाती है सीमेंट के ऊपर ऊपर, और फिर उसके अंदर पेंटिंग बना दी जाती है। तो यही दीवार किससे तैयार होगी? रोहिला के चूना पत्थर से। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र किसके? तो आला गीला पद्धति के नहीं। अब हमें देखने हैं राजस्थान में जो पश्चिमी क्षेत्र है वो किसके देखने हैं? तो हम अभी पढ़ रहे हैं भित्ति चित्रण, उस भित्ति चित्रण की हम बात करेंगे। वापिस जुड़ना, देखो मैंने जहां से पॉइंट स्टार्ट किए, हम पढ़ रहे हैं भित्ति चित्रण, और भित्ति चित्रण में आप देख सकते हो ये है फ्रेस्को बोनो विधि। आप भले ही यहां से भी देख सकते हो, हल्का सा देखने का प्रयास करना। हम अभी देख रहे हैं फ्रेस्को बोनो विधि, तो इसी फ्रेस्को बोनो विधि की बात कर देता हूँ। देखो आप यहाँ पे ही, मेरे पास तो आगे देखो मैंने बोर्ड में जगह ली है, आगे अगला पेज लिया है, आप यहां से समझने का प्रयास करें। हम इसको देख रहे हैं फ्रेस्को बोनो विधि को। तो ये जो फ्रेस्को बोनो विधि है ना, इसे क्या क्या कहते हैं? अभी तक तो इसके पॉइंट चल रहे थे, आप समझने का प्रयास करें। तो ये देखो ये फ्रेस्को बोनो विधि, तो इसी के पॉइंट चल रहे थे। पीछे वाला जो पन्ना लिया हुआ है उसी को हम पढ़ रहे हैं अभी। तो ये हो जाएगा आपके, देखो फ्रेस्को बोनो विधि, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। पीछे जो हमने ले रखा है फ्रेस्को बोनो विधि, उसी की हम बात कर रहे हैं, तो देखने का प्रयास करें। ये हो जाएगा आपके फ्रेस्को बोनो विधि, पीछे वाला ही फ्रेस्को बोनो विधि, फ्रेस्को बोनो विधि। एक दो बार थोड़ा थोड़ा देखोगे अपने आप ये चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा राजस्थान पुलिस की मतलब राजस्थान के अंदर सबसे, एक तरह से देखें तो सबसे छोटा एग्जाम राजस्थान पुलिस का ही होता है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे हुए। फ्रेस्को बोनो विधि क्या होती है? ताजी प्लास्टर
की हुई नम दीवार या भिंत पर किया गया चित्रण क्या कहलाता है? फ्रेस्को बोनो। फ्रेस्को बोनो के लिए नाम क्या है? आराइस पत्ती, आलागिला पत्ती, मोराकासी पत्ती और शेखावाटी क्षेत्र में फ्रेस्को बोनो को क्या कहते हैं? तो आप बता सकते हो पणा। और ये जो फ्रेस्को बोनो है इसका मूल स्थान कौन सा है? तो आप बता सकते हो इसका मूल स्थान कौन सा है? इटली। इटली। और इसके अलावा हमने देखा है इसमें भारत का आगमन, मतलब भारत में इसका आगमन किसके टाइम हुआ? मुगल बादशाह जहांगीर के टाइम। तो इसी को मैं छोटा करके अब थोड़ा सा और लिखने का प्रयास करता हूं ताकि आपके एक ही जगह आ जाए। ये हल्का सा देखो, अभी हम देख रहे हैं फ्रेस्को बोनो विधि को, तो मैं इसके यही पॉइंट लिखाने का प्रयास करता हूं। देखो मूल स्थान तो हो गया इटली। अब देख लेते हैं भारत में आगमन। भारत में आगमन, तो आप आराम से बता सकते हो भारत में जो आलागिला पत्ती है इसका जो आगमन हुआ है वो किसके टाइम हुआ है? तो आप बता सकते हो मुगल बादशाह जहांगीर के समय। मुगल बादशाह जहांगीर के समय। अब ये जो जहांगीर है आपको टाइम इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया ऐसे ही, मुगल बादशाह जहांगीर के समय। लेकिन राजस्थान में शुरुआत, जो पिछले पन्ने में हमने अभी देखा है, राजस्थान में शुरुआत, तो इसकी जो आलागिला पत्ती की राजस्थान में जो शुरुआत हो रही है वो कहाँ से हो रही है? तो आप आराम से बता सकते हो राजस्थान में इसकी जो शुरुआत हो रही है वो कहाँ से हो रही है? जयपुर से। क्योंकि जयपुर वाले जो राजा हैं उनका रिलेशन किससे था? तो मुगल बादशाहों से। और यही हमने कुछ बात की है। ये जो फ्रेस्को बोनो विधि है, आलागिला पद्धति है, इसी के लिए इसके लिए जो दीवार तैयार होती है वो किससे होती है? तो ये पीछे वाले पॉइंट ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो दीवार तैयार होती है, तैयार होती है। तो इसके लिए जो दीवार तैयार होती है वो किससे होती है? तो आप बता सकते हो रोहिली के चूना पत्थर से, या रोहिला के चूना पत्थर से। रोहिला के चूना पत्थर से, रोहिला के चूना पत्थर से। बस आपके लिए इजी करने के लिए वापस लिखा मैंने चूना पत्थर से। आप समझने का प्रयास करें। अगला जो मैंने पेज इधर लिया है ना, जैसे अभी देखो ये, इसको आपको अभी दिमाग में नहीं रखना क्योंकि वहां हमने पीछे ले लिया इस चीज को। हल्का सा देखने का प्रयास करें आप आराम से। देखो ये सेम चीजें इधर बिखरी हुई रहती है इसलिए मैंने पीछे ले लिया इन चीज को। थोड़ा सा देखें, अभी जो हमने देखा है वापस देखने का प्रयास करें। आपने जो पढ़ना स्टार्ट किया देखो यहां से किया, भित्ति चित्रण क्या होता है? दीवार पर किया गया सौंदर्य अलंकरण या चित्रण। किसके द्वारा? भवन निर्माण में संलग्न कुमार जाति के कारीगरों द्वारा। शिल्पी क्या कहलाते हैं? चेजारे। और विधियां कितनी होती है? 3। साधारण विधि, फ्रेस्को, सेको विधि और फ्रेस्को बोनो विधि। इसके हमने इधर पॉइंट लिए हैं फ्रेस्को बोनो विधि के। ये जो तीसरी जो विधि है इसी को हमने अभी लिया है। ये जो फ्रेस्को बोनो विधि है मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। लेकिन वापस देखो अभी हमारे ये पॉइंट चल रहे हैं भित्ति चित्रण के, क्या किसके द्वारा? शिल्पी कहलाते हैं और विधियां। ये 3 विधियां हो गई और तीसरी विधि की हमने यहाँ पे बात कर ली। अब विधियों के बाद में मैं अगली बात करूं तो हमें देखना है राजस्थान में प्रसिद्ध क्षेत्र। इस भित्ति चित्रण के लिए राजस्थान में कौन से प्रसिद्ध क्षेत्र हैं उनकी बात करते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध क्षेत्र अभी देखते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध क्षेत्र तो बात करते हैं, जो जैसा मतलब हमने मार्कर काम में लिया वही मार्कर काम में ले लेते। तो देखो राजस्थान में प्रसिद्ध क्षेत्र, राजस्थान में प्रसिद्ध क्षेत्र, राजस्थान में प्रसिद्ध क्षेत्र। तो भित्ति चित्रण के लिए राजस्थान में कौन से प्रसिद्ध क्षेत्र है? प्रसिद्ध क्षेत्र। तो हम अभी भित्ति चित्रण पढ़ रहे हैं, ये मेन भित्ति चित्रण का पॉइंट आ गया वो। ये फ्रेस्को बोनो विधि है, ये विधियां है भित्ति चित्रण की। देखो क्या किसके द्वारा? शिल्पी कहलाते हैं और विधियां, ये 3 विधियां और ये तीसरी विधि का मैंने उधर वर्णन किया ये। और फिर अभी हम देख रहे हैं ये मेन भित्ति चित्रण और राजस्थान में प्रसिद्ध क्षेत्र भित्ति चित्रण के लिए। तो भित्ति चित्रण के लिए हम देख लेते हैं, इधर देखें थोड़ा सा हल्का सा देखें। राजस्थान में भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र तो बात करते हैं अभी, जोड़ो। भित्ति चित्रण हेतु, भित्ति चित्रण हेतु राजस्थान में प्रसिद्ध क्षेत्र। भित्ति चित्रण हेतु राजस्थान में प्रसिद्ध क्षेत्र। भित्ति चित्रण हेतु राजस्थान में प्रसिद्ध क्षेत्र। ये आपके लिए नोट्स कैसे बनाए इसीलिए मैं वापस थोड़ा सा मतलब पीछे गया ताकि आपके कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम देख लेते हैं राजस्थान में कौन से प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो इसमें एक तो है शेखावाटी क्षेत्र, इनकी एक एक की वापस बात करेंगे। शेखावाटी क्षेत्र ये राजस्थान में भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा और कौन सा क्षेत्र है? तो और क्षेत्र है कोटा बूंदी क्षेत्र, या आप कह सकते हो हाड़ौती क्षेत्र। कोटा बूंदी क्षेत्र, कोटा बूंदी क्षेत्र ये भी भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा और
तो और बता सकते हो मेवाड़ उदयपुर क्षेत्र या मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र। ये राजस्थान में 3 ऐसी जगह है जो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। इसके अलावा हम ढूंढाड़ की और भी बातें कर सकते हैं, लेकिन मेन ये जगह है जो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। भले ही एक चाहें तो हम बात कर सकते हैं, देखो भित्ति चित्रण के लिए तो आप आराम से बता सकते हो और कौन सा है, तो ढूंढाड़ क्षेत्र लिख सकते हो, ढूंढाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र। यहाँ का भी भित्ति चित्रण काफी प्रसिद्ध है, तो अभी बात कर लेते हैं, देखने का प्रयास करें। तो भित्ति चित्रण हेतु राजस्थान में प्रसिद्ध ये क्षेत्र है। इनमें से सबसे पहले हम भित्ति चित्रण के लिए जो जगह पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, शेखावाटी क्षेत्र। और यहाँ के भित्ति चित्रण की क्या क्या विशेषता है तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो आप देखने का प्रयास करें, शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रण की बात करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले वापिस हम देखने वाले हैं और वो क्या है, शेखावाटी क्षेत्र का भित्ति चित्रण। तो यहां हम चर्चा कर लेते हैं शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र में भित्ति चित्रण। ये अगले पेज में ही ले लेता हूं ताकि आपके खटा खींचड़ा एक ना हो। तो अभी भित्ति चित्रण की बात करें और भित्ति चित्रण के लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध है वो कौन से हैं, ये आप आराम से बता सकते हो। भित्ति चित्रण के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो कौन से हो जाएंगे, तो ये रहे आपके सामने, शेखावाटी क्षेत्र, कोटा बूंदी क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र। और इसमें जो क्षेत्र है सबसे पहले हम जो लेने वाले हैं क्षेत्र वो कौन सा हो जाएगा, तो देखो सबसे पहले हम पढ़ने वाले शेखावाटी क्षेत्र में भित्ति चित्रण। शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र में भित्ति चित्रण, शेखावाटी क्षेत्र में भित्ति चित्रण। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो भित्ति चित्रण के लिए जो प्रसिद्ध जगह है वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, वो हो जाएगा शेखावाटी क्षेत्र। तो शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रण की कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, ये जो शेखावाटी क्षेत्र है इसके भित्ति चित्रण के चित्रकार कौन कौन हुए शेखावाटी क्षेत्र में, प्रमुख चित्रकार, तो देख लेते हैं। सबसे पहले शेखावाटी क्षेत्र में भित्ति चित्रण के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो कौन कौन है, प्रमुख चित्रकार। तो बात करते हैं शेखावाटी क्षेत्र में, देखो कौन कौन है। तो आप जानते हो जो भित्ति चित्रण में संलग्न कारीगर होते हैं कुमार जाति के, उन्हें क्या कहते हैं, चेजारा। तो ये कौन से चेजारा हैं, तो देखो बालूराम, बालूराम चेजारा, बालूराम चेजारा। और कौन है, तो और है जयदेव और तनसुख, जयदेव और तनसुख, तनसुख। ये सब कारीगर है, चेजारा, चेजारा इनको कहते हैं। तो बस मैंने एक में चेजारा लिख दिया, बाकी में नहीं लिखा। बालूराम, जयदेव और तनसुख, ये नाम याद रख लेना, बालूराम, जयदेव और तनसुख। या इनको आगे ऐसे लिख देता हूं वापिस, देखो बालूराम, बालूराम, जयदेव और तनसुख नामक चेजारे, बालूराम, जयदेव और तनसुख नामक चेजारे, बालूराम, जयदेव व तनसुख नामक चेजारे, तनसुख नामक चेजारे, नामक चेजारे। अब चेजारा क्या होता है आप जानते हो, भित्ति चित्रण का काम करने वाले जो कारीगर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चेजारा। प्रमुख चित्रकार हो गए। इसके बाद में हम देख लेते हैं प्रमुख रंग। शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रण के लिए प्रमुख रंग, कौन सा रंग काम में लिया गया, तो प्रमुख रंग। तो प्रमुख रंग देखो, शेखावाटी क्षेत्र के जो भित्ति चित्रण है उनमें किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए प्रमुख रंग में कथई, इसके अलावा नीला, कथई, नीला व गुलाबी, कथई, नीला व गुलाबी। ये शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रण की खास बात है, दिमाग में रखना। शेखावाटी क्षेत्र में जो भित्ति चित्रण हुआ है उसमें कथई, नीला व गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा बात करूं तो शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रण में प्राचीनतम उदाहरण, प्राचीनतम उदाहरण, क्या हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है क्या शेखावाटी क्षेत्र का सबसे पुराना भित्ति चित्रण का उदाहरण, तो हम बता सकते हैं आराम से। यहाँ पे छतरी है और उस छतरी का नाम है जोगीदास की छतरी, जोगीदास की छतरी। ये जो जोगीदास की छतरी है ये शेखावाटी क्षेत्र में सबसे पुराना भित्ति चित्रण का एग्जाम्पल है, जोगीदास की छतरी। बात करते हैं ये जोगीदास की छतरी है, ये कौन से स्थान पर है, तो देखो जोगीदास की छतरी पड़ती है उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी। ये जो उदयपुर वाटी जगह है ये पहले झुंझुनू में पड़ती थी, अब नीम का थाना में आ गई है, नीम का थाना। तो नीम का थाना जो जिला है उसके अंदर है जोगीदास की छतरी। और ये शेखावाटी क्षेत्र में भित्ति चित्रण का सबसे पुराना एग्जाम्पल है। एक छतरी है और इस छतरी की दीवारों पे
इसकी भिंतों पे चित्र बने हुए हैं, तो यही भित्ति चित्रण के लिए शेखावाटी क्षेत्र का सबसे पुराना एग्जाम्पल है। और इसका चित्रकार कौन है भाई, इसकी पेंटिंग करने वाला पेंटर कौन था, चित्रकार जोगीदास की छतरी का, ये काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो शेखावाटी क्षेत्र में भित्ति चित्रण का सबसे पुराना एग्जाम्पल हमारे पास कहां से मिलता है, जोगीदास की छतरी से। और इसमें चित्रकार कौन है, तो उस चित्रकार का नाम है देवा। देवा नामक एक चित्रकार था और उसने जोगीदास की छतरी के अंदर पेंटिंग की है। तो ये सबसे पुराना एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र में और बात करें तो भित्ति चित्रण के लिए तो देखने का प्रयास करें। शेखावाटी क्षेत्र में हम बात कर लेते हैं, शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति क्षेत्र के भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध भित्ति चित्र। शेखावाटी क्षेत्र में भी प्रसिद्ध भित्ति चित्र, ये कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध भित्ति चित्र हैं। तो प्रसिद्ध भित्ति चित्र की बात करूं तो देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेता हूं। प्रसिद्ध भित्ति चित्र, प्रसिद्ध भित्ति चित्र, प्रसिद्ध भित्ति चित्र, प्रसिद्ध भित्ति चित्र। शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध भित्ति चित्र कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध भित्ति चित्र हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो देखो भित्ति चित्र की बात करता हूं शेखावाटी में, तो देखो एक तो है रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़। और कौन सी जगह है तो आप बता सकते हो, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, 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 मुकुंदगढ़। देखो रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, ये हो जाएगा मुकुंदगढ़। रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़। इसके अलावा मंडावा व पिलानी, मंडावा व पिलानी। झुंझुनू में जगह पड़ती है पिलानी, पिलानी में निर्मित हवेलियां, निर्मित हवेलियों के, हवेलियों के। बस इन छोटे छोटे शहरों के अंदर रामगढ़ है, लक्ष्मणगढ़ है, नवलगढ़ है, मुकुंदगढ़ है, मंडावा है, पिलानी है, इनमें बहुत सारी हवेलियां बनी हुई है। और उन हवेलियों की दीवारों पे बहुत सुंदर सुंदर भित्ति चित्रण हो रखे हैं, जैसे पशु पक्षियों के हैं, जैसे मतलब अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं, प्रकृति चित्रण है ना। तो ऐसे बहुत सारी दीवारों पे पेंटिंग बनी हुई है। तो शेखावाटी में ये जो अलग अलग जगह है, इतना उलझने की जरूरत नहीं है, जैसे राम, लक्ष्मण, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, ये सारी जगह। और वैसे भी आप आगे हवेलियां पढ़ोगे उस टाइम भी तुम्हारे काम की है, मंडावा जगह है, पिलानी है, मुकुंदगढ़ है, नवलगढ़ है। तो ये सारी बातें आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना है। रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा और पिलानी में निर्मित जो भी हवेलियां हैं, उन हवेलियों के भित्ति चित्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक है, और अब बात करते हैं ये जो शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रण है, इनकी विशेषता। तो शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रण की विशेषता क्या क्या है, तो अपन देखते हैं शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रण की विशेषता। तो बात करते हैं विशेषता। विशेषता शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रण की क्या क्या खास बात है, विशेषता, तो बात करते हैं। एक तो देखो शेखावाटी क्षेत्र के जो भी भित्ति चित्रण है ना, उनमें लोक जीवन की झांकी देखने को मिलती है। अब लोक जीवन की झांकी क्या है, तो जैसे कोई आम आदमी है, गायों का गुवाड़ा है, गायें चरा रहा है। इसके अलावा कोई आदमी है बैठे बैठे हुक्का पी रहे हैं, कोई आदमी है मान लो बैठे बैठे कहीं मतलब ताश खेल रहे हैं, कोई औरतें हैं पनघट से पानी ला रही है, कोई औरतें हैं बिलौना कर रही है, कोई औरतें गाय भैंस का दूध निकाल रही है ना, कोई औरतें माथे पे कांटे की उभारियां ला रही है। तो ऐसे जो आम जनजीवन के जो चित्रण हो सकते हैं, कोई आदमी है रेवड़ चरा रहा है, तो ऐसे मतलब यहाँ की खास बात है शेखावाटी के भित्ति चित्रों में। तो देखो विशेषता में लिखते हैं शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रों में, शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रों में, शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रों में, भित्ति चित्रों में लोक जीवन की झांकी, लोक जीवन की झांकी, लोक जीवन की झांकी। शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रों में लोक जीवन की झांकी देखने को मिलती है, लोक जीवन की झांकी। ये इंपॉर्टेंट बात है, आम जीवन कह दो, लोक जीवन कह दो, लोगों का जो भी जीवन है उसकी झांकी देखने को मिलती है। तो देखो लोक जीवन की झांकी देखने को मिलती है, पहली विशेषता ये हो जाएगी शेखावाटी क्षेत्र की।
झांकी देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। अब चाहता तो मैं भी इसको शॉर्ट कर देता, ठीक है, लेकिन आप नोट्स कैसे बनाते व्यवस्थित तरीके से, इसीलिए मैंने इस पैटर्न में लेने का प्रयास किया। तो देखो, शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रों में लोक जीवन की झांकी देखने को मिलती है। इसके अलावा और बात करें शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रों की विशेषता, तो देखो यहाँ यहाँ के नारी चित्रण में, नारी चित्रण में शेखावाटी क्षेत्र का जो भी भित्ति चित्रण है, वहां पे जो भी औरतें बनाई गई है नारी चित्रण में, नारी चित्रण में बल खाती, बल खाती बालों की, बल खाती बालों की लड्डी, बल खाती बालों की लड्डी का चित्रांकन हुआ है। बल खाती बालों की लड्डी का अंकन देखने को मिलता है, का अंकन देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, को मिलता है, मिलता है। तो शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रों की देखो पहली विशेषता क्या है, ये पढ़ लो आप, लोक जीवन की झांकी देखने को मिलती है। दूसरा क्या है, बल खाती बालों की लट्टी या लट देखने को मिलती है। कई बार आपने नहीं देखा, ये बाएं है ना, यूं स्कूटी पे भागती रहती है, एक और यूं लट्टी निकाली हुई यूं फूंक से मतलब लट्टी को पीछे उड़ाती रहती है ना। तो वही सेम मतलब आगे की तरफ में यूं आपने देखा होगा टेढ़ी मेढ़ी यूं एक लट्टी निकाली हुई है ना, यूं लटके झटके देना, वही सेम। तो यहाँ जो भी नारी बनाई गई है, चाहे वो ओढ़नी के अंदर है, फिर भी उसके यहाँ पे एक जरूर मतलब बल खाती बालों की एक लट्टी देखने को मिलेगी। तो देखो, लोक जीवन की झांकी है, बल खाती बालों की लट या लट्टी कह सकते हो, का अंकन देखने को मिलता है। ये शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रों की दूसरी विशेषता हो जाएगी। तीसरी विशेषता की बात करूं तो देखो, यहाँ के भित्ति चित्रों में, यहाँ के भित्ति चित्रों में यानी कि शेखावाटी के भित्ति चित्रों में, यहाँ के भित्ति चित्रों में, भित्ति चित्रों में तिथि व नाम का अंकन, तिथि व नाम का अंकन, नाम का अंकन मिलता है, मिलता है। आप समझ गए होंगे, जो भी भित्ति चित्र हुए हैं उन पे बाकायदा किस तारीख को वो दीवार पे चित्र बनाया और किसने बनाया, वो सब चीजें जरूर मिलती है। तभी तो हमने देखा था, अभी आपको पता होगा उदयपुरवाटी नीम का थाना में जो जोगीदास की छतरी है, उसका चित्रकार कौन है, देवा। बाकायदा उसने लिखा है कि इसके अंदर पेंटिंग मैंने की है, तो नीचे नाम लिखा है, देवा द्वारा बनाया गया चित्र, दिमाग में रखना। इसके अलावा बात करूं और तो देखो, शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र को, शेखावाटी क्षेत्र को भित्ति चित्रों के कारण, शेखावाटी क्षेत्र को भित्ति चित्रों के कारण, भित्ति चित्रों के कारण, कारण ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है, ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है, ओपन आर्ट गैलरी। ओपन मतलब खुली, आर्ट मतलब कला और गैलरी मतलब प्रदर्शनी। ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है, ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है, क्योंकि शेखावाटी के अंदर आपको पता होगा बहुत ज्यादा भित्ति चित्रण हो रखे हैं हवेलियों में, तो इसी कारण शेखावाटी क्षेत्र को पूरे को क्या कहते हैं, ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक दिमाग में रह जाएगा। बस ये शेखावाटी क्षेत्र का भित्ति चित्रण देख लिया, कुछ नहीं, 3-4 विशेषता याद रखनी है। लोक जीवन की झांकी देखने को मिलती है, जो भी औरतें बनाई है उनमें बालों की एक लट्टी है, अलग से बल खाती बालों की लट्टी देखने को मिलती है। 2 विशेषता होगी। तीसरी विशेषता देखोगे तो यहाँ के जो भी पेंटर है भित्ति चित्रण करने वाले, उन्होंने तिथि व नाम का अंकन जरूर किया है। तो आप देख सकते हो तिथि व नाम का अंकन मिलता है। और इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र को भित्ति चित्रों के कारण ही ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। ये हमने अभी देखो शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्र देखे। तो हमें अभी 1-2 क्षेत्रों के और देखना है। एक तो कोटा बूंदी के भित्ति चित्रण देखना है, मतलब हाड़ौती क्षेत्र के। इसके अलावा हमें मेवाड़ क्षेत्र के भित्ति चित्रण देखना है। थोड़ी थोड़ी बातें, मेन यही था, शेखावाटी क्षेत्र भित्ति चित्रों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो देखो शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रण, शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रों में प्रमुख भित्ति चित्रकार कौन कौन हुए, बालूराम, जयदेव और तनसुख। क्योंकि आपको पता होगा शेखावाटी क्षेत्र के जो भी चित्रकार हुए हैं भित्ति चित्रण करने वाले, उन्होंने तिथि व नाम का अंकन किया है। तो हमें बाकायदा पता चलता है शेखावाटी क्षेत्र के जो भी चित्रकार हैं वो कौन कौन है, बालूराम है, जयदेव है और कौन है, तनसुख नामक जेजर है। यहाँ शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रों में कौन से रंग का प्रयोग किया गया है, तो एक तो है कत्थई, एक है नीला और कौन सा है गुलाबी। कत्थई,
नीला व गुलाबी, कथई नीला व गुलाबी। और शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रों का सबसे पुराना एग्जाम्पल कौन सा है? जोगीदास की छतरी, जो कहाँ है? उदयपुर वाटी, नीम का थाना में। पहले ये झुंझुनू में पड़ता था। चित्रकार कौन था? देवा। और भित्ति चित्र के लिए कौन सी किस किस शहर की हवेलियां प्रसिद्ध है? तो रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़। राम, लक्ष्मण, नवल, ये तो आदमियों के नाम है। मुकुंदगढ़, मंडावा और पिलानी, यहाँ की जो हवेलियां, उनके भित्ति चित्रण शेखावाटी में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर बात करें तो देखो इसकी विशेषता, तीन ही तो विशेषता मेन याद रखनी है। लोक जीवन की झांकी देखने को मिलती है, बल खाती बालों की लट्टी आपको देखने को मिलेगी नारी चित्रण में। और क्या देखना पड़ेगा? तो तिथि व नामकांकन है। और क्या है? ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं शेखावाटी क्षेत्र को। क्यों? कि यहाँ के भित्ति चित्रण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब बात करता हूँ, शेखावाटी तो हो गया, अब हमें देखना है कोटा बूंदी क्षेत्र के भित्ति चित्रण। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोटा बूंदी के या हाड़ौती क्षेत्र के भित्ति चित्रण। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हाड़ौती ओब्लिक कोटा बूंदी क्षेत्र के भित्ति चित्रण। कोटा बूंदी क्षेत्र के भित्ति चित्रण। कोटा बूंदी क्षेत्र के भित्ति चित्रण। क्षेत्र के भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण। इसीलिए मैंने ये अलग से पॉइंट लिया ताकि आपके दिक्कत नहीं हो। चित्रकला का ही एक भाग है, लेकिन ये आपको पता होगा दीवारों पे की गई पेंटिंग है, तो ये हमने अलग से लिया है। तो कोटा बूंदी क्षेत्र के भित्ति चित्रण, इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोटा। तो देखो कोटा क्षेत्र में भित्ति चित्रण। कोटा क्षेत्र में भित्ति चित्रण। कोटा क्षेत्र में भित्ति चित्रण। तो कौन सी ऐसी जगह है कोटा के अंदर जो भित्ति चित्रण के हमारे को एग्जाम्पल मिले हैं कोटा क्षेत्र में? तो देखने का प्रयास करें। एक तो आपको पता होगा, एक नंबर तो मैं बात कर लेता हूं, आलनिया। आलनिया व चंबल नदी के समीप। आलनिया व चंबल नदी के समीप मुकुंदरा की पहाड़ियां। समीप मुकुंदरा हिल्स लिख दूं मैं, मुकुंदरा हिल्स से, मुकुंदरा हिल से प्राप्त भित्ति चित्र। भित्ति चित्र। तो यहाँ आलनिया और चंबल नदियों के बीच जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों पे जो राजस्थान में प्राचीन काल का या आदिकाल का मानव था, उसने यहाँ पे पेंटिंग बनाई है, जो हमें कोटा के भित्ति चित्र के सबसे पुराने एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा और बात करते हैं कोटा के अंदर भित्ति चित्रण के लिए और कौन सी जगह है? तो मैं बात करूं तो और दूसरे नंबर पे हो जाएगी झाला हवेली। ये भी कोटा के अंदर ही है, ये झाला हवेली। ये भी भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, झाला हवेली। और ये जो झाला हवेली है, इसके अंदर आखेट के दृश्य देखने को मिलेंगे आपको, शिकार के दृश्य। तो यहाँ क्या मिलेंगे देखने को भिंतों पे? आखेट के दृश्य। आखेट मतलब शिकार के दृश्य। तो देखो पहला तो हो गया आलनिया और चंबल नदियों के बीच में मुकुंदरा हिल्स है, वहां से प्राप्त भित्ति चित्र। दूसरा हो गया झाला हवेली, जहां आखेट के दृश्य देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कोटा के अंदर ही और बात करूं तो हम बात कर लेते हैं कोटा के अंदर ही। तो देखो यहाँ पे एक हवेली है जिसका नाम है बड़े देवता की हवेली। बड़े देवता की हवेली। बड़े देवता की हवेली। बड़े देवता की हवेली, ये कोटा के अंदर ही है। यहाँ के भी भित्ति चित्रण प्रसिद्ध है, बड़े देवता की हवेली। इसके अलावा और बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र के या कोटा, हाड़ौती में ही हम कोटा पढ़ रहे हैं, और कोटा में भित्ति चित्रण का और हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? तो वो है छत्र महल। शत्रुसाल या छत्रसाल ने बनाया था। तो ये कोटा क्षेत्र के भित्ति चित्रण हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है, आलनिया और चंबल नदियों के बीच मुकुंदरा की पहाड़ियां, वहां से भित्ति चित्र प्राप्त हुआ है। झाला हवेली है, वहां से आखेट के दृश्य देखने को मिलते हैं। बड़े देवता की हवेली और छत्र महल है। ये कोटा क्षेत्र के भित्ति चित्रण के हमारे पास एग्जाम्पल है। अब हम देख लेते हैं बूंदी क्षेत्र के भित्ति चित्रण। तो हल्की सी बात करते हैं, देखने का प्रयास करें बूंदी क्षेत्र के भित्ति चित्रण। यह एक पेज ही ले लेता हूं आगे, वापस देखिए। ये हाड़ौती क्षेत्र में देख रहे हैं, पहला क्या हो गया? कोटा क्षेत्र। कोटा में भित्ति चित्रण। अब हम देख लेंगे बूंदी में भित्ति चित्रण। तो कोटा के बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं बूंदी में भित्ति चित्रण। बूंदी में भित्ति चित्रण। बूंदी में भित्ति चित्रण। बूंदी में भित्ति चित्रण। अभी देखते हैं बूंदी के अंदर कौन सी जगह है जहां से हमें भित्ति चित्रण मिले। तो देखो बूंदी में भित्ति चित्रण की बात करूं तो यहाँ देखो सबसे पहले तो बूंदी के अंदर एक नंबर तो यही है गरदड़ा। ये गरदड़ा जो जगह है,
गरदड़ा जगह बूंदी के अंदर ही पड़ती है। गरदड़ा मैं कोष्टक में लिख दूं बूंदी, ये जगह है भाई। यहां से बर्ड राइडिंग पेंटिंग्स, बर्ड राइडिंग पेंटिंग्स, राइडिंग पेंटिंग्स, पेंटिंग्स, उड़ते हुए पंछियों के चित्र हमें गरदड़ा बूंदी से मिले हैं, वो भित्ति चित्र ही हैं। यहाँ पे पहाड़ियों के ऊपर उड़ते हुए पंछियों के चित्र मिले हैं गरदड़ा नामक जगह से। इसके अलावा बूंदी में और बात करें, बूंदी में ऐसी कौन सी जगह है जहां से हमें भित्ति चित्र मिले हैं, तो बूंदी के अंदर एक तो बादल महल, बादल महल, ये भी बूंदी के अंदर भित्ति चित्रण हमें यहाँ से मिले हैं। और बूंदी के अंदर कौन सी जगह है जहां से भित्ति चित्रण मिले हैं, तो बूंदी के अंदर ही है रंग महल, रंग महल बूंदी के अंदर है जहां से हमें भित्ति चित्रण मिला है। इसके अलावा बूंदी में और कौन सी जगह है, तो बूंदी के अंदर है चित्रशाला, चित्रशाला। ये जो चित्रशाला है आप जानते हो बूंदी के अंदर बनाई किसने थी चित्रशाला, इसका निर्माण करवाया था उमेद सिंह हाड़ा ने, उमेद सिंह हाड़ा ने। तो उमेद सिंह ने ये चित्रशाला का निर्माण करवाया था और इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहते हैं, भित्ति चित्रों का स्वर्ग, भित्ति चित्रों का स्वर्ग, भित्ति चित्रों का स्वर्ग। ये हमने चित्रकला में भी पढ़ा था, आपको पता होगा। ये उमेद सिंह हाड़ा द्वारा बूंदी के अंदर चित्रशाला का निर्माण करवाया गया, जिसकी दीवारों पे अनेक भित्ति चित्र बने हुए हैं और इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहते हैं। ये हो गया भाई आपके हाड़ौती क्षेत्र का भित्ति चित्र। अगर वापिस देखेंगे, देखो हाड़ौती मतलब कोटा बूंदी क्षेत्र, तो ये कोटा का अलग से मैंने बना दिया और बूंदी का अलग से बना दिया। अब आप जानते हो हाड़ौती क्षेत्र के बाद में अगर आप देखेंगे तो मेवाड़ क्षेत्र का भित्ति चित्रण हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास करें, हम देखने वाले हैं मेवाड़ क्षेत्र का भित्ति चित्रण, तो देखने का प्रयास करें। मेवाड़ क्षेत्र का भित्ति चित्रण, हाड़ौती क्षेत्र हो गया। इसके बाद में बात कर लेते हैं मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र में भित्ति चित्रण। मेवाड़ में ऐसी कौन सी जगह है जहां से हमें भित्ति चित्रण देखने को मिलता है, भित्ति चित्रण, तो आप बता सकते हो मेवाड़ में जो भी जगह है, दो तीन छोटे छोटे स्थान है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो है बारठ हवेली, बारठ हवेली उदयपुर के अंदर ही है बारठ हवेली, यहां से भित्ति चित्रण हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा है दाबाई हवेली, दाबाई हवेली, तो ये जो दाबाई हवेली है यहां से भी हमें भित्ति चित्रण देखने को मिलता है। इसके अलावा और बात करें तो यहाँ पे है पिपलिया हवेली, पिपलिया हवेली, तो ये जो पिपलिया हवेली है यहाँ से भी हमें मेवाड़ क्षेत्र के भित्ति चित्रण देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया आपके मेवाड़ क्षेत्र का भित्ति चित्रण। और इसके अलावा मेवाड़ क्षेत्र के अलावा बात कर लेते हैं लास्ट एंड फाइनल, तो वो है आपके भित्ति चित्रण कहाँ का, तो ढूंढाड़ का, ढूंढाड़ क्षेत्र में भित्ति चित्रण, ढूंढाड़ क्षेत्र में भित्ति चित्रण, ढूंढाड़ क्षेत्र में भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण। तो ढूंढाड़ क्षेत्र में ऐसी कौन सी जगह है जहां के भित्ति चित्रण आपको देखने को मिलते हैं, तो देखने का प्रयास करें। ढूंढाड़ क्षेत्र के भित्ति चित्रण में बात करूं तो देखो, एक तो है आमेर महल, आमेर महल, तो आपको आमेर महल में भित्ति चित्रण देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा और अगर बात करें तो और मिल जाएगा आपको सिटी पैलेस, सिटी पैलेस, और ये सिटी पैलेस आप जानते हो जिसे चंद्र महल भी कहते हैं, ये है कहाँ, जयपुर में, सवाई जय सिंह ने बनवाया था। लेकिन इसके अंदर आपको पता होगा ईश्वरी सिंह का आदमकद भित्ति चित्र है, ईश्वरी सिंह जो सवाई जय सिंह के पुत्र थे, ईश्वरी सिंह का आदमकद, आदमकद भित्ति चित्र, तो जो सवाई ईश्वरी सिंह है उनका आदमकद भित्ति चित्र देखने को मिल जाएगा आपको, आदमकद भित्ति चित्र, आदमकद भित्ति चित्र। और आपको ये पता होना चाहिए, हमने चित्रकला में भी ये बात देखी थी, तो देखने का प्रयास करें। ये जो ईश्वरी सिंह का आदमकद भित्ति चित्र है ये सिटी पैलेस में है, और ये जो ईश्वरी सिंह का आदमकद भित्ति चित्र है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका चित्रकार कौन था, चित्रकार, तो उस चित्रकार का नाम क्या था, तो उसका नाम था साहिब राम, साहिब राम, साहिब राम। हो सकता है थोड़ा सा आपको ये चीज अटपटी लगे, लेकिन पक्का चित्रकला का ये पार्ट था और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो ये हमने भित्ति चित्रण के बारे में चर्चा की थी। कुछ नहीं है, भित्ति चित्रण क्या होता है, दीवारों पे किया गया चित्रण क्या कहलाता है, भित्ति चित्रण। अब आपको पता होना चाहिए
ये जो भित्ति चित्रण है इसका कार्य कौन करते हैं? तो कुम्हार जाति के कारीगर जो कमठे में या मतलब मकान निर्माण या भवन निर्माण में संलग्न कारीगर होते हैं कुम्हार जाति के, वो करते हैं। और वो क्या कहलाते हैं शिल्पी? तो वो कहलाते हैं चेजारे। चेजारे, ये आपको पता है। और कौन से क्षेत्रों के भित्ति चित्रण प्रसिद्ध हैं? तो मुख्य रूप से आपको पता है शेखावाटी क्षेत्र, इसके अलावा हाड़ौती क्षेत्र, इसके अलावा और बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र, और कौन सा? ढूंढाड़ क्षेत्र। लेकिन आपको पता होना चाहिए भित्ति चित्रण की कितनी पद्धतियां हैं, कितनी शैलियां हैं। तो आप जानते हो सामान्यतः 3 पद्धतियां पाई जाती है। एक तो सामान्य पद्धति, एक प्रेस को शेको विधि, एक प्रेस को बुनो विधि। तो साधारण तो नॉर्मल पुरानी कोई भींत है तो उस पर चित्र बना दिया। फिर आपको पता होगा फ्रेस को शेको विधि, दीवार को सुखा कर उस पर किया गया चित्रण। इसके अलावा फ्रेस को बुनो विधि, ये जो फ्रेस को बुनो विधि है, नम प्लास्टर की हुई ताजी भीत होती है, उसके ऊपर जो पेंटिंग बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? फ्रेस को बुनो विधि। फ्रेस को बुनो विधि को और क्या कहते हैं? आराइस पद्धति, और क्या कहते हैं? आला गीला पद्धति। इसे शेखावाटी क्षेत्र में क्या कहते हैं? पणा। ये जो आराइस पद्धति है, आला गीला पद्धति है या फ्रेस को बुनो विधि है, ये मूलतः कहाँ से आई है? तो आप बता सकते हो ये मूलतः ईरान से आई थी। किसके टाइम आई थी? मुगल बादशाह जहांगीर के टाइम आई थी। लेकिन राजस्थान में इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? जयपुर से हुई थी। इसमें कौन सा पत्थर काम में लिया जाता है? रोहिला का चूना पत्थर काम में लिया जाता है। तो ये कुछ मोटी मोटी हमने बातें की थी, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। फिर हमने देखा, ये तो पद्धतियां हो गई, इसके बाद में देखा कहाँ कहाँ क्षेत्र की कौन सी भित्ति चित्रण प्रसिद्ध है। तो शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रण हमने देखा था। शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रों में हमने देखा था चित्रकार कौन है? तो आप जानते हो बालूराम, जयदेव और तनसुख चेजारे। यहाँ पे कौन से रंगों का प्रयोग किया था आप बता सकते हो? जैसे कथई रंग है, नीला रंग है ना। तो इन रंगों का विशेष महत्व दिया गया शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रों में। शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रों में आपसे पूछ ले सबसे प्राचीनतम उदाहरण कौन सा है? तो वो है जोगीदास की छतरी, जो कहां से मिली है? उदयपुर वाटी नीम का थाना से। उसका चित्रकार कौन है? देवा। और शेखावाटी क्षेत्र की जो भी मुख्य मुख्य शहर हैं, जैसे रामगढ़ है, लक्ष्मणगढ़ है, नवलगढ़ है, मंडावा है, पिलानी है, ऐसे बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, वहां की जो हवेलियां, उनके भित्ति चित्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रों की विशेषता क्या है? एक तो लोक जीवन की झांकी देखने को मिलती है, एक नारी चित्रण में बल खाती बालों की लट्टी देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ के जो भी चित्रकार है उन्होंने नाम व तिथि का अंकन किया है। और ये शेखावाटी क्षेत्र भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, इसी कारण इसे ओपन आर्ट गैलरी भी कहते हैं। तो ये शेखावाटी क्षेत्र का भित्ति चित्रण हो गया। फिर हमने हाड़ौती क्षेत्र का भित्ति चित्रण देखा, जिसमें कोटा क्षेत्र का देखा और बूंदी क्षेत्र का देखा। फिर हमने मेवाड़ क्षेत्र का देखा और फिर हमने ढूंढाड़ क्षेत्र का देखा। ये आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा वापिस आप 1-2 बार देखना, आराम से आपको याद हो जाएगा और मजा भी आ जाएगा। शायद आपका दिल गार्डन गार्डन हो रहा होगा कि हाँ यार, जो पढ़ाने वाला बंदा है वो जो लाइनें लिख रहा है एकदम वैसे ही हमें नोट्स बनाने। आपने देखा होगा पढ़ाने वाले कोई बात कहीं लिख देते हैं, कोई कहीं लिख देते हैं, फिर उसको नोट्स में कैसे बनाएं, फिर वापस बोल बोल के बनाएं या कैसे बनाएं। तो इससे बढ़िया है मैंने आपको जो भी चीज बोल रहा हूँ वैसे के वैसे मैं लिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप आराम से देख सकते हो। जैसे देखो हमने जहां से स्टार्ट किया था, और कभी कभार बीच में मुझे करेक्शन भी करना पड़ता है, तो वो इसीलिए कि भाई आपके कोई दिक्कत नहीं हो। तो हल्का सा देखो, हमने यहाँ से देखा है। देखो भैया सब के सब ये भित्ति चित्रण क्या होता है, किसके द्वारा किया जाता है, वो शिल्पी क्या कहलाते हैं। इसकी 3 विधियां, साधारण विधि, फ्रेस को सेको विधि और फ्रेस को बुनो विधि। इसी फ्रेस को बुनो विधि को हमने डिटेल में पढ़ा है। ये रही आपके सामने क्या है, अन्य नाम, मूल स्थान, भारत में आगमन, राजस्थान में शुरुआत और दीवार तैयार किससे होती है। तो ये तीनों विधियां हो गई। इसके बाद में देखा भित्ति चित्रण हेतु राजस्थान में कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो शेखावाटी क्षेत्र, कोटा बूंदी क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र और ढूंढाड़ क्षेत्र। तो इनकी हमने अलग अलग बातें की है। ये हो गया आपके शेखावाटी क्षेत्र का भित्ति चित्रण। देख लो, बालूराम, जयदेव और तनसुख नामक चेजारे। प्रमुख रंग है कथई, नीला और गुलाबी। प्राचीनतम उदाहरण है जोगीदास की छतरी, उदयपुर वाटी नीम का थाना में। चित्रकार कौन था? देवा। और प्रसिद्ध कहाँ कहाँ के शेखावाटी के भित्ति चित्र प्रसिद्ध है? तो रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़ और मंडावा और पिलानी के। इसके अलावा अगर बात करें शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रों की, ये रही विशेषता आपके सामने थी। लोक जीवन की झांकी है, बल खाती बालों की लट्टी है, तिथि व नाम का अंकन है, ओपन आर्ट गैलरी इसको कहते हैं। शेखावाटी के बाद में आपने देखा है हाड़ौती या कोटा बूंदी क्षेत्र के भित्ति चित्र। तो ये रहे कोटा। और कोटा में आप जानते हो मुकुंदरा की पहाड़ियों से भित्ति चित्र मिले, झाला हवेली, वहां से आखेट के दृश्य देखने को मिलते हैं, बड़े देवता की हवेली और छत्र महल। इसके अलावा देखो बूंदी में जो भित्ति चित्र हैं, गरदड़ा बूंदी, बर्ड राइडिंग पेंटिंग्स मिली है, बादल महल, रंग महल और चित्रशाला उमेद सिंह ने बनवाई थी। इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं, चित्रशाला को याद रखना। और मेवाड़ क्षेत्र के भित्ति चित्र बारठ हवेली, धाबाई हवेली और पिपलिया हवेली। और इसके अलावा भी लास्ट में आपने देखा है ढूंढाड़ क्षेत्र में भित्ति चित्र आमेर के महल है और सिटी पैलेस है, जिसमें ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बना हुआ भित्ति चित्र, और बनाया किसने था? साहिब राम ने। याद रह जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।